जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमो शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निराल निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसी ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरुदेव भगवान अखंड ब्रह्म ध्यानालीन परमहंस डॉक्टर सत्यनारायण गिरी जी महाराज, 10 महाविद्या साधक एवं पीठाधीश्वर माँ तारा शक्ति सिद्धपीठ सिवनी मध्य प्रदेश एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य माँ बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ सिवनी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श। भक्तजनों, कोई सा भी कार्य करने से पूर्व हमें गुरु की आवश्यकता होती है, और जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होता है, हमारा जीवन में हम जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। इसीलिए जीवन में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक सिद्ध गुरु और एक कृष्ण रूपी मित्र का होना बहुत ही आवश्यक है। यह नहीं होते तो आप आपके जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कि गुरुओं की भरमार है। कोई कुछ बोलकर जनमानस को आकर्षित करता है, कोई कथा बाजता है, कोई किसी देवी देवता का बखान कर उसे सबसे उत्तम बताता है। कालखंड में हमें इतना भ्रमा दिया गया है कि हम उस असली ज्ञान व मार्ग को भूल गए हैं। कोई कृष्ण, कोई राम, कोई शिव, कोई शक्ति को आध्यात्मिक उत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ बताता है। लोग इनका अनुकरण करके भी रोगों कष्टों से ग्रसित होकर काल को प्राप्त होते हैं। इनको भी ज्ञात नहीं है कि मनुष्य की अपनी यात्राओं की स्मृति अपने उनके कष्टों से कैसे मुक्त हो। इन गुरुओं में क्या ये क्षमता है कि उन्हें इन नष्ट कर सके। शक्तिशाली नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव, सूक्ष्म के नष्ट अंग, देवी देवों के श्राप को पहचानना, कुंडलिनी को फूला लगाना या ठीक करने की क्षमता तो इन गुरुओं के दूर की बात है। अगर आपके आध्यात्मिक जीवन आप प्रारंभ करना चाहते हैं और आपके जीवन में अगर पूर्ण गुरु मिल जाता है तो आपके लाखों जीवन व आध्यात्मिक जीवन के संचित पुण्य के उदय होने का समय आ गया है। आज सबसे अधिक कठिन कार्य अच्छा गुरुदेव मिलना है। सही बात तो यह है कि वही समय आने पर आपको किसी न किसी माध्यम कारण से अपने पास बुलाते हैं। हम गलतफहमी में रहते हैं कि हमने उन्हें खोजा है। हाँ, आपका माध्यम हो सकता है कि आप किसके माध्यम से सद्गुरु से मिल सकते हैं, और माध्यम होना भी बहुत आवश्यक है। पूर्ण गुरु आपके कर्म भोग स्तंभित कर आपको कर्म भोग से मुक्त होने का तरीका बताकर आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उनका दिया गया मंत्र सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, जो आपके कर्म बीज नष्ट करने में सक्षम होता है। मंत्र गुरु की शक्ति से ही प्रभाव प्रकट करता है। पिछले जन्मों की प्रभावी स्मृतियों को नष्ट कर आपको साधना योग्य बना देना इनके ही वश में होता है, ताकि आप साधना कर पाए। जीवन यात्रा में के कुल में पड़े श्रापों को नष्ट करने की क्षमता मात्र सद्गुरुदेव के पास में होती है, जो देवी देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। शरणागत के लिए यम को भी अपना विधान बदलना पड़ता है। न्याय के लिए प्रकृति के नियम को बदलना अगर किसी के वश की बात है तो वह सिर्फ और सिर्फ सद्गुरुदेव के पास है। देवी देवता भी इसे बदलने में अक्षम होते हैं। सद्गुरुदेव सर्वज्ञ होते हैं, अर्थात कण कण का ज्ञान। कोई ऐसा विषय नहीं छूटता जो इनके लिए रहस्य हो। इनको परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता आपके पास होती है। सद्गुरुदेव का मानवता के कल्याण के लिए जन्म लेना ही बड़ी घटना है। इस भाव के कारण ही हम उन्हें जान पाए, अर्थात
उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी उनका प्रकट होना मानव जीवन पर एक बड़ा आभार है, या यूँ कहे कि उनकी करुणा है। सद्गुरुदेव का अगर आपके जीवन में आना, अन्य भटकी आत्माओं को वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग दिखाना, उनमें आध्यात्मिक योग्यता पैदा करना, व इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकालने का मार्ग बताना जीवन के एक अनमोल उपहार है, जिसका मानव सदा आभारी रहेगा। और जब तक हमारे जीवन में इसे पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, हम भटकते रहते हैं। तो मानव जीवन में सद्गुरु का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। सभी माँ पीताम्बरा के भक्तों को जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को गुरु महिमा कि सद्गुरु किस प्रकार होने चाहिए हमारे जीवन में, उसको बताने के पश्चात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक साधना में सफल होने के लिए सद्गुरु के अलावा आपके जीवन में कृष्ण रूपी मित्र का होना भी अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आपके जीवन में मित्रों की अधिकता है, लेकिन कृष्ण रूपी मित्र कौन है आपका यह आपको ज्ञान नहीं है, तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह 100% कड़वा सत्य है। मेरे जीवन में भी कृष्ण रूपी मित्र है। मेरे परम मित्र माँ ताप्ती के वरद पुत्र महाकाल भक्त माँ बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ सावंगी बैतूल के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रविंद्र जी मानकर। इस कलयुग में रविंद्र जी मानकर भी दिव्य अवतार है, जो बड़े ही पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। जिनको वो कृष्ण रूपी मित्र के रूप में मिल जा रहे, उनके लिए कोई सा भी कार्य असंभव नहीं है। यह आप मेरी देवी मूर्ति स्थापना वर्जित माँ बगलामुखी की विराजमान करने की यात्रा एवं सफल एवं साधना अनुभव में जान पाएंगे। मैं कृष्णपाल संधालकर माँ बगलामुखी मंदिर गंधर्वपुरी धर्म प्रचार प्रसार मंच संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन दिल्ली से राष्ट्रीय संगठन मंत्री के दायित्व पर कार्य कर रहा हूँ। और ये सभी संभव हो पाया है सद्गुरुदेव एवं पितरों एवं मेरे कृष्ण रूपी मित्र के पुण्य कर्मों के पुण्य प्रताप से, जो आज मैं इतने बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहा हूँ। मानव सेवा एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण हेतु तो मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी पर माता पीताम्बरा देवी का एवं बाबा महाकाल बाबा बटुक भैरव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। भक्तजनों, आज सद्गुरुदेव की कृपा से मध्य प्रदेश में माता बगलामुखी के 3 शक्तिपीठ विराजमान हैं। सिवनी जिले में आपके सावंगी बैतूल में, और तीसरा शक्तिपीठ है देवास में, जो देवास जिले की सोनकत तहसील में स्थित है। देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र राजा गंधर्वसेन की पावन नगरी गंधर्वपुरी, जिसको गंधावल भी कहते हैं। यहाँ आपको 10 विद्याओं में चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी भी अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ में स्वयंभू विराजमान है। माँ भुवनेश्वरी भक्तों को लीला स्वरूप अपने बचपन, यौवन और वृद्ध रूप में नित्य दर्शन देती है। इन अलौकिक रूपों का दर्शन माताजी की निर्मल व निष्काम भाव से भक्ति करने वाले भक्तों को नित्य दर्शन होते हैं। उज्जैन के महाकाल जितने ही जागृत और दिव्य अलौकिक शक्तियों के भंडार राजा जी के देवल अर्थात शिव मंदिर में विराजमान बाबा महाकाल भी यहाँ विराजमान है। इसके साथ ही गंधर्वपुरी में जैन सभ्यता
को प्रदर्शित करता जैन मंदिर भी है। खेड़ापति हनुमान जी महाराज के अलावा गांव में 8 हनुमान जी के स्थान हैं। शीतला माता, 24 खंभे वाली काली माता का मंदिर, अम्बे माता का मंदिर, 3 राम मंदिर और एक प्राचीन पुरातत्व संग्रहालय जो आध्यात्मिक पावन नगरी गंधर्वपुरी के इतिहास व सभ्यता को पुनर्जीवित रखे हुए है। प्राचीन समय से ही यहाँ लोक मान्यता है कि गंधर्वपुरी में देवी विराजमान नहीं होती है। अगर कोई करता है तो परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। बड़े बुजुर्गों से सुना है कि एक बार कुछ लोगों ने नवरात्रि में माता रानी को बिठाने की कोशिश की थी। उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और तत्काल उन्हें देवी के स्वरूप को विसर्जित करना पड़ा। माता रानी की लीला वही जाने क्या कृत्य किया उन्होंने जो उनको सजा मिली। किसी भी शक्ति की साधना आराधना हमेशा योग्य और सिद्ध साधक गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, वरना परिणाम भयानक निकलते। यह भी 100% सत्य है। यह तो हुई मेरे गांव गंधर्वपुरी की लोक मान्यता के बारे में चर्चा। अब आपको बताता हूँ, मेरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जन कल्याण हेतु तंत्र मंत्र की मदद से लोकहित में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। मेरे दादाजी से मेरे पापा ने तंत्र विद्या को ग्रहण किया। मेरे पापा सरकारी शिक्षक थे। उनके पास तंत्र मंत्र और जहरीले जानवरों से संबंधित पीड़ित व्यक्ति आते थे जो मेरे पापा के पास ठीक हो जाते थे। मेरे पापा के द्वारा ठीक कर दिया जाता था। मेरे पापा ने उनके जीवन काल में कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। वे निस्वार्थ भाव से जन सेवा करते थे। मेरे पापा के पास जो भी आया निराश होकर नहीं गया। मेरे पापा का जीवन 24 घंटे जन सेवा के कार्यों में व्यतीत होता। मेरे पापा के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही मुझे भगवती बगलामुखी देवी का साक्षात्कार करने का फल मेरे कृष्ण रूपी मित्र रविंद्र जी मानकर के रूप में मिला। रविंद्र जी मानकर ने ही मुझे गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में रहकर माता बगलामुखी देवी की दीक्षा प्रदान करवाई हुआ बगला तत्व के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया। भक्तजनों, साधना का मार्ग भी सरल नहीं होता है। गुरु सिर्फ आपको मार्ग बता सकता है, चलना आपको ही पड़ता है। बगलामुखी दीक्षा लेने के बाद आगे की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई यह मैं आपको इसके दूसरे भाग में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से अनुभव जीवन में ऐसे प्राप्त हुए हैं। अगर आप सुनेंगे जानेंगे तो आपको अनुभव होगा कि बगला तत्व क्या है और उनके गूढ़ रहस्य क्या है। अगर आप भी जगह जगह जाप अनुष्ठान करवा के परेशान हो चुके हैं तो आज ही माता बगलामुखी के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाए और जाने अपने जीवन में आ रही समस्याओं के सटीक समाधान के बारे में। सद्गुरुदेव जी के सानिध्य में आज माता बगलामुखी के 3 मंदिर मध्य प्रदेश में विद्यमान है, सिवनी, सावंगी, बैतूल और गंधर्वपुरी, देवास मध्य प्रदेश, जहाँ भक्तों के सभी समस्याओं का सटीक समाधान किया जाता है। मंत्र दीक्षा के माध्यम से भक्तों को स्वयं सक्षम बनाने की दिशा में कार्य किया जाता है ताकि भक्त स्वयं साधना पथ पर गुरु मार्गी होकर जप तप और अनुष्ठान स्वयं कर सके। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। पुनः सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।